श्रुत की सेवा करने वाले होते हैं उनको श्रुत की चिंता होती है। जो धन की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें धन की चिंता होती है। जो पुत्र की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें पुत्र की सेवा होती है। और जो धर्म की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें धर्म की चिंता होती है। जो देश की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें देश की चिंता होती है। जो देश की सेवा करने वाले थे उन्हें देश की चिंता होती है कि हमारा देश आजाद कैसे हो। जो धर्म की सेवा करने वाले होते हैं उनके मन में निरंतर विचार चलता है कि धर्म कैसे जीवंत रहे, ऐसा कौन सा आचार विचार करें जिससे हमारा धर्म जीवंत रहे। जो धन की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें इस बात की चिंता लगी रहती कि धन का संरक्षण कैसे हो। और जो शुद्ध की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें शुद्ध की चिंता होती है कि शुद्ध का संरक्षण कैसे हो। तो हमारे दिगंबर आचार्य धैर्यसेन स्वामी महाराज शुद्ध संवेगी थे, शुद्ध की सेवा करने वाले थे। उनको चिंता थी कि धर्म की सेवा, शुद्ध की सेवा कैसे की जाए। उसी समय कर्नाटक में आचार्य अहदबरी महाराज के संग सानिध्य में एक यति सम्मेलन प्रतिक्रमण का आयोजन हुआ, जिसमें सभी यतिगण किसी भी पंथ के हों, किसी भी परंपरा के हों, एक आचार की छत्र छाया के नीचे आकर के उस यति सम्मेलन में विराजमान थे। इसकी सूचना जब धैर्यसेन आचार्य महाराज को लगी तो उन्होंने एक श्रावक को पत्र लिखा और पत्र अहदबरी आचार्य महाराज के लिखा था। हे आचार्य भगवान, जिन शासन की रक्षा के लिए, जिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान महावीर की वाणी जयवंत रहे, इसलिए क्योंकि मेरी वृद्ध अवस्था है, आयु कब क्षीण हो जाए पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे 2 योग्य मुनि देने की कृपा करें। आपके यति में सम्मेलन में अनेक मुनिराज पधारे हुए हैं और उनमें अनेक प्रकार के कुशल मुनि हैं जो जैन सिद्धांत को भली भांति समझ सकें, जान सकें। ऐसे 2 मुनियों की आवश्यकता है। देखो, पहले के आचार्य बिना भेदभाव किए अपने शिष्य दे देते थे। अभी पंच कल्याण के समय में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मुझसे बोले कि विकसन सागर, तुमको 1 माला रोज आचार्य विभव सागर के नाम की जपना चाहिए कि इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा हृदय, इतनी विशालता कि अपने 2 शिष्य तुमको सौंप दिए, आचार्य सागर जी और आचार्य सागर जी। आज के जमाने में कोई भी अपना शिष्य नहीं देता। या तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने अपने गुरु महावीर कीर्ति महाराज को अपने 2 शिष्य सौंपे थे, आचार्य सन्मति सागर और गण्य आकर विजयमती माता जी।
या फिर इतने विशाल हृदय के सम्राट आचार्य भैरव सागर जी ने अपने छोटे भाई को अपने 2 शिष्यों पे, शिष्यों को शिष्य देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाइयों को शिष्य देना बहुत बड़ी बात है। वो भी आज से नहीं, लगातार 5 साल से गोमटेश बाहुरी मस्तकाभिषेक मुझे बहुत फला है। जब मैं वहाँ गया, उससे पहले आचार्य भैरव सागर महाराज से मेरा कभी भी कोई मिलन खास तौर पे नहीं हुआ, कोई भी परिचय नहीं था। बस इतना था कि संघ के साधु हैं। लेकिन गोमटेश बाहुली की असीम अनुकंपा रही। 2018 से लेकर के 2023 चल रही है, 5 साल पूरे हो गए। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं जाता है जिस समय वो मेरे विषय में चिंता न करें। इतना तो गुरुजन भी नहीं कर पाते हैं जितना आचार्य भैरव सागर जी महाराज। अभी मेरा चातुर्मास का कोई अता पता नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मैं चातुर्मास कहाँ करूं। पहले मैंने अपने गुरुदेव को पूछा, लेटर लिखा कि गुरुदेव मैं बुंदेलखंड में पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ का रीति रिवाज पता नहीं है, यहाँ की भाषा शैली पता नहीं है। क्या हमारे यहाँ की भाषा उड्डंत भाषा है क्या? सीधी खड़ी भाषा है, आगरा साइड की भाषा में कोई मुलायमता नहीं है। क्यों झूठ बोलूं, खड़ी भाषा बोलते हैं, तो मेरी वही भाषा है खड़ी। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि मैं चातुर्मास कहाँ करूं, तो गुरुदेव कह ले जहाँ आपकी अनुकूलता दिख जाए वहाँ कर लेना। फिर मैंने आचार्य भैरव सागर से पूछवाया कि मैं चातुर्मास कहाँ करूं, तो उन्होंने जगह देखी। एक गुनौर गांव है पन्ना के पास, जहाँ पर आचार्य विमल सागर महाराज जी का प्रथम चातुर्मास हुआ था दीक्षा के बाद। गुनौर ये पन्ना देवनगर के पास पड़ता है। तो आचार्य व्यवसाय के बारे में क्या कहता है, आप वहाँ करोगे तो अच्छे से जाएगा। लेकिन अभी खास स्वीकृति तो नहीं है, लेकिन उनके मानस पटल में ये बात बैठी है। तो ऐसे महान आचार्य भी आज भी इस धरती पर हैं जो अपनी संपदाएं दे देते हैं। ऐसे अहद बड़ी आचार्य महाराज ने अपने 2 योग शिष्य आचार्य धर्षण महाराज के लिए भेज दिए। और जब वो दोनों शिष्य उनके पास पहुंचने वाले थे, तो उनको सपना आया कि 2 बैल मेरे मुख में प्रवेश कर रही है। और यह 2 बैल सामने से आ रहे हैं, ऐसा उनका सपना था। ब्रह्म मुहूर्त का सपना था। निद्रा खुली, ध्यान आदि प्रक्रिया की और देखा स्वयं की बेला में 2 युवा हष्ट पुष्ट मुनराज उनके सी चरणों में बैठे हुए थे। और उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए, क्योंकि जिन आगम सौंपना है पात्र का निरीक्षण तो करना ही पड़ेगा। इतनी बहुमूल्य संपदा जब एक सास अपने घर की चाबी बहू को देती है तो परीक्षण करती है। एक ससुर ने, जिसके घर में 4 बहुएं थीं, और 4 बहुओं में से किनको घर की कमान सौंपी जाए,
कौन घर को संभाल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको कुछ अनाज दिया, कहा कि आप इसका क्या कर सकती हो। तो एक पहली बहू थी, तो उसने क्या किया, उसका जो अनाज था अपने खाने पीने के उपयोग में ले लिया। दूसरी बहू को दिया था, उसने उस अनाज को बचा के रखा और अधिक मूल्य होने पर उसको बेच दिया। तीसरी बहू ने उस अनाज का उस प्रकार से उपयोग किया कि अनाज सड़े भी नहीं, गले भी नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। इस प्रकार से उस ससुर को पता चल गया कि कौन सी बहू घर को संभाल सकती है। ऐसे ही आचार्य धर्षण महाराज ने उन दो मुनियों का परीक्षण किया और उनको दो मंत्र दिए कि इन मंत्रों को सिद्ध करो। और उन दो मंत्रों को सिद्ध करने की जब दोनों मुनि बैठे और मंत्र सिद्ध हुआ, तो एक देवी कैसी थी, काणी थी और एक के दांत आगे निकल रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि जिन शासन में ऐसी देवियाँ तो होती नहीं हैं, वो तो सुंदर होती हैं, सर्वांग सुंदर होती हैं, अंग उपांग से सहित होती हैं, फिर ये कैसी देवियाँ हैं। उन्होंने मंत्र को पुनः पढ़ा और मंत्र में जो अशुद्धि थी उस अशुद्धि को दूर किया, पुनः सिद्ध किया, तो देवी अपने अपने असली सौंदर्य रूप में फिर से उपस्थित हो गई। जब आचार्य धर्षण महाराज को इस बात का ज्ञान हो गया कि ये दोनों मुनि भगवान महावीर की वाणी को झेल सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, आगे भविष्य में भव्य जीवों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, तो उन्होंने उनको फिर जिन आगम का ज्ञान देना प्रारंभ किया। वो दोनों मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और उन्होंने सबसे पहले नमोकार मंत्र को षटखंडागम में लिपिबद्ध किया और वहाँ से उन्होंने जिन आगम को लिखना प्रारंभ किया, उस षटखंडागम के फिर आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला, जय धवला और माँ धवला जैसे ग्रंथ भी रच डाले। बात ये चल रही है कि आज शुद्ध पंचमी का पर्व है और ऐसे शुद्ध पंचमी के पर्व पर धवला षटखंडागम का लेखन समापन हुआ था। अंकलेश्वर नाम का एक गांव गुजरात में आता है, सूरत से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, 30 या 40 किलोमीटर दूरी पर। वहाँ पर 3 भव्य जिनालय हैं। वहाँ पर इस ग्रंथ का लेखन पूर्ण हुआ था। उस समय जेठ की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, इसलिए लेखन पूर्ण होने पर वहाँ के श्रावकों ने सब ने उस ग्रंथ को हाथी पर रख करके और बड़े बहुमान के साथ, आचार्य महाराज मुनि महाराज साथ में थे, पूरे नगर का भ्रमण कराया। पूरे नगर में घूमते हुए गाजे बाजे के साथ लोगों को पता चला कि जिन आगम का पहला ग्रंथ आज लिख करके पूर्ण हुआ है। इस भावना के साथ वहाँ के भव्य जीवों ने उस षटखंडा ग्रंथ की
जैसे महावीर जयंती पर उत्सव मनाते हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष का उत्सव मनाते हैं, जैसे भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याण का उत्सव मनाते हैं, भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याण का उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही उत्सव माँ जिनवाणी के जन्म महोत्सव का आज के दिन वहाँ के सभी भक्तजनों ने मनाया था। इस प्रकार वो जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभाजित हुई, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे गाय के 4 थन होते हैं और चारों थनों में जो दूध निकलता है उतना ही पुष्ट, उतना ही बल को प्रदान करता है। ऐसा थन नहीं है कि एक थन का दूध कम बलशाली हो, दूसरे का ज़्यादा हो, तीसरे का उससे ज़्यादा हो। चारों थनों का दूध एक साथ निकलता है। ऐसे ही जिनवाणी के चारों अनुयोगों में से एक सा ही ज्ञान प्रभावित होता है। पढ़ने की कैपेसिटी, अपने ज्ञान का क्षोभसम सब जीवों का भिन्न भिन्न होता है। कम क्षोभसम है, समझ में नहीं आता है, तो प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए, जिसमें कहानी किस्सा हैं और शीघ्रता समझ में आ जाते हैं। और प्रखर बुद्धि है, चर्या संबंधी ज्ञान करना है, तो चरणानुयोग ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। शावकाचार है, 39 शावकाचार जिन आगम बतलाए गए हैं, ऐसे 39 शावकाचारों का अध्ययन किया जा सकता है। मुनिराज हैं तो मूढ़ाचार, भगवती आराधना, मरण कंडिका, अनगा धर्मामृत आदि आदि ग्रंथों का चरणानुयोग के विषय में अध्ययन किया जा सकता है। द्रव्यानुयोग में समयसार, नियमसार, जिनमें द्रव्यों की बात कही गई है, ऐसे ग्रंथों को लिया जाता है। चाहे वो पंच अस्तिकाय हो, समयसार हो, ये द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। कर्णानुयोग में त्रिलोपनति आदि जहाँ कर्म की व्याख्या की गई है उनको लिया गया है। तो ऐसे 4 प्रकार के अनुयोग हमारे पास आज उपलब्ध हैं। और शुद्ध पंचमी का ये पर्व निरंतर हमारे लिए ज्ञान वर्धन रूप में, ये शुद्ध पंचमी पर्व हमें शुद्ध प्रदान करे। जो शुद्ध के देवता हैं वो हम पर प्रसन्न हों और हमें निरंतर शुद्ध इंद्रिय जीव को जिन आगम सुरक्षित रख सकता है, तो जिसके हृदय में जिन आगम बसा हो, ऐसे पंच इंद्रिय जीव का कुछ बिगड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक इंद्रिय को जिस आगम ने सुरक्षित रखा हो, जलने नहीं दिया हो, नष्ट नहीं होने दिया हो, तो जिसके हृदय में जिनवाणी समाविष्ट रहती है, जिसके हृदय में जिनवाणी बसी रहती है, ऐसे पंच इंद्रिय मुनराज हों, श्रावक हों, देखो ऐसे ऐसे जीव जिन्होंने जिनवाणी का पहला ही शब्द नमोकार मंत्र सुना हो, उनको इस स्वर्ग की गति मिल गई। और फिर जो जिनवाणी के सरोवर में डूबे होते हैं, तो उनका कहना ही क्या, उनको मोक्ष जैसी गति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए बंधुओं, हम निरंतर जिनवाणी के इस अतिशय को जान करके सेवा का भाव बनाएं और निरंतर जिनवाणी के प्रति अपना बहुमान आदर प्रकट करते रहें। आज बहुत कभी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम भगवान की तो सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, नगर में गुरु आ जाते हैं उनकी सेवा भी अच्छे कर देते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में जिनवाणियों की सेवा बहुत कम हो पाती है।
मैंने अशोक जी ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं जहाँ जिनवाणी दीमक लगी हुई है। हम लोग सोनागिरी गए थे, अभी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ हम जहाँ रुके थे वहाँ पे इतना साहित्य पड़ा है कि दीमक लग गई है, सड़ गए हैं, गल गए हैं, कोई देखने वाला नहीं। हमारे मंदिर में जितने भी साहित्य हों, हम उन सभी साहित्यों की सेवा करें। फट रहे हैं उनको सुधारें, जीर्ण छीण हो रहे हैं उनको देखें, अनदेखा न करें। क्योंकि केवल भगवान की पूजा क्या देती है? सम्यक दर्शन उत्पन्न कराती है। कौन? भगवान की पूजा। जिनवाणी सम्यक ज्ञान उत्पन्न कराती है और मुनिराज सम्यक चार्थ उत्पन्न करवाते हैं, और तीनों ही मोक्ष के कारणभूत हैं। हम भगवान की पूजा करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, जिनवाणी की सेवा न करें, मुनियों की सेवा न करें, तो हमारा मोक्ष मार्ग सुचारू रूप से चल नहीं सकता। अकेले सम्यक दर्शन से नैया पार होने वाली नहीं है, अकेले सम्यक ज्ञान से नैया पार होने वाली नहीं है, अकेले सम्यक चार से भी नैया पार होने वाली नहीं है। तीनों चाहिए हैं, और जब तीनों चाहिए हैं तो तीनों की सेवा करना भी जरूरी है। देखो भाई, पिता के नाम जमीन हो, माता के नाम सोना चांदी हो, तो हम क्या करते हैं? दोनों की सेवा करते हैं। क्यों? कि पिता की सेवा करेंगे तो जमीन मिल जाएगी, और माँ की सेवा करेंगे तो सोना चांदी मिल जाएगा। ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन चाहिए हैं, सम्यक ज्ञान चाहिए हैं, और सम्यक चार्थ चाहिए हैं। तो देव शास्त्र गुरु की हम निरंतर सेवा करते रहें, जिससे हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ की प्राप्ति हो, हमारा जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री दर्शन स्वामी जी महाराज की, आचार्य पुरुषोत्तम भूतवली जी महाराज की, शुद्ध पंचमी महापर्व की